सिवान सीट का राष्ट्रीय जनता दल के जो लिस्ट है उसमें नहीं कोई जिक्र आना, इस बात को सर कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सिवान शहर में जब आपका काफिला इंटर हुआ तो संख्या संभवतः उतनी नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, लोगों की तादाद कम दिखी। एक बात आपको बतला देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्टी सर्वोपरि है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव तेजस्वी जी हमारे नेता हैं। हमारे नज़र में संविधान को बचाना है, पार्टी के नज़र में देश के मतलब कमज़ोर होने की जो साजिश हो रही है उससे हमको लड़ना है। ये 24 की तैयारी पूरे जम करके मैं कर रहा हूं और करते रहूंगा। आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कंफ्यूजन में कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े चेहरे विधानसभा के पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी हमारे साथ हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पूरे बिहार में इनको लोग सुनते हैं, बड़ी संजीदगी से जानते समझते हैं। कल से एक RJD का लेटर वायरल हो रहा है, उसके बारे में तरह तरह की बातें चल रही हैं। कल अवध बिहारी चौधरी का जो काफिला पूरे शहर में, पूरे ज़िले में, अलग अलग इलाकों में गए और जनसंपर्क किया गया। आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल यही लेते हैं कि काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, समर्थक विरोध समर्थन में है, जो लोग विरोध में है। एक चिट्ठी को लेकर के काफ़ी बातें हो रही हैं। मैं पहले एक बात बतला देता हूं, हम राष्ट्रीय जनता दल के, अभी तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल भी है, एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा अनुशासन का पालन करते आया हूं जी। और राष्ट्रीय जनता दल के भिन्न भिन्न पदों पर हमको काम करने का मौका मिला है और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट 24 का चुनाव होने जा रहा है जी। अब वायरल क्या क्या होता है, वायरल आज से नहीं हो रहा है, महीना दिन से भिन्न भिन्न तरह के वायरल होता है, तो वो वायरल के फेरे में हम नहीं रहते हैं। लेकिन लिस्टवा में सर नाम नहीं है आपका, यही लोग थोड़ा सा। हमारा चुनाव छठा चरण में है जी। और दूसरा बात यह है कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरे नज़र में पार्टी सर्वोपरि है। हरदम हमने कहा है कि पार्टी हमें जो आदेश करती है वही मैं करता हूं। पार्टी ने आदेश किया कि आप जाकर के सिवान में राष्ट्रीय जनता दल के हिस्से में है, इसको आप जो है जनता के बीच घूम घाम करके लोगों को 24 के चुनाव में काम करने के लिए तैयार कीजिए। एक बार आए तो घूम करके सिवान विधानसभा को देखे, और जिला के लोग तो बराबर हमारे यहाँ आते हैं। फिर जो है हम गए थे पटना, और पटना में थे तो यहाँ पर फिर वायरल चल रहा था, कहियो किसी का नाम कहियो किसी का नाम। तो मैंने कहा कि भाई अब हम सिवान में एक बार चलें, तो हम आए और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने हमें कहा कि आप जाइए सिवान और जा कर के मतलब 24 वाले बात को देखिए कार्यकर्ता लोगों के बीच। तो हम खबर कर दिए आ रहे हैं, चूँकि दरौंदा अलाही रूट में हमारा सिवान पार्लियामेंट में दरौंदा पड़ता है, उसी रूट से आए। हम अपने छात्र जीवन में भी बहुत नेता लोगों को हम भी रिसीव किए, स्वागत किए, और मतलब कल जो हमने कहा कि हम आ रहे हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा संख्या में, चाहे सवर्ण हो और चाहे सप्रेस्ड क्लास हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी के भाई रोजा में है तई हो,
और ये जो है व्यवसायी भाई, सब भाई, जितना तादाद में लोग चले गए, हम तो आश्चर्य में पड़ गए कि भाई तो तिल भर जगह नहीं है, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर की काफिला बन गई थी गाड़ी के। नहीं सर, तादाद की जो बात कर रहे हैं, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि सिवान शहर में जब आपका काफिला इंटर हुआ तो संख्या संभवतः उतनी नहीं थी जितनी उम्मीद की जा रही थी, लोगों की तादाद कम दिखी। एक बात आपको बतला देते हैं कि आप कहाँ से चले थे। आप जलालपुर से चले थे जी। और आप सिवान में आए तो हमारे दरौंदा ब्लॉक, बड़हरिया ब्लॉक, बड़हरिया विधानसभा, दरौंदा विधानसभा, आपका हसनपुरा से लेकर सिसवन तक तमाम लोगों का वो बॉर्डर है। तो वो लोग गए थे तो सिवान में हम प्रवेश किए तो क्या संख्या कम थी का? जेपी थी तारवारा मोड़ पर क्या मजमा था आप बतलाइए। जेसीबी से फूल की वर्षा कराए लो कि नहीं कराए लो। और शहर में तो हम खुला गाड़ी में चल रहे थे, कितना लोगों के आकर्षण था, जगह जगह हमको फूल माला लोग पहनाए कि नहीं पहनाए। तो जो बात संख्या कम, संख्या तो मैंने 12 बजे रात तक कम नहीं हुई, 12 बजे रात से तब हम यहाँ आए। इसके बाद से हम जो है सिवान शहर में खुली गाड़ी से घूमते हमारा भ्रमण कार्यक्रम था। और हम जो है गए, आपको मैरवा गए, राजेंद्र बाबू के मूर्ति पर जा कर के हम माला चढ़ाए, आशीर्वाद लिए सिवान के बेहतरी और विकास के लिए, और 24 के सांप्रदायिक ताकतों को दबाने के लिए सब लोगों के मन में एक भाव भरने का काम किया जाए, तो वहाँ भी गए। फिर वहाँ से हम मैरवा से लेकर के गुठनी गए, गुठनी से सुहागरा धाम गए। फिर उस रात में वहाँ से घूमे तो वहाँ से दरौली आए। उस रात में नारा लग रहा था दरौली बाज़ार में, लोग वैसे ही खड़ा। दरौली से बढ़े तो रघुनाथपुर आए, 4 जगह लोगों ने सबका स्वागत किया। रघुनाथपुर से हम आगे आए तो हमारा जो है सिसवन में महाराणा प्रताप और भामा साहब का मूर्ति लगा हुआ है। वहाँ कैसा मिल रहा है जन समर्थन? वहाँ अब हमारा बात जब छेड़े हैं तो सुनिए, जी जी जी, खत्मे नहीं हुआ जी। तो वहाँ मैंने मतलब महाराणा प्रताप जी को माला चढ़ा करके हमने उनको प्रणाम किया। भामा साहब उनके फाइनेंसर थे, उनको भी उसी के साथ लगा, उन्हें भी माला दिया। वहाँ से महेंद्रा धाम गए, वहाँ पर भी जाकर हम लोगों ने बाबा शिव से आशीर्वाद लिया, माथा टेका। और तब हम आए चैनपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का स्टैचू है मेन रोड पर। वहाँ आकर वहाँ हम लोगों ने फूल का माला पहनाया। बहुत लोग जुटकर उस रात में 11 साढ़े 11 बज रहा था और वहाँ माला पहनाए। फिर हसनपुरा आए, वहाँ लोगों ने हमको स्वागत किया। हसनपुरा से हम गोपालपुर माला पहनाए और गोपालपुर माला पहनाने के बाद से हम आए, मतलब सिसवन ढाला हो करके खुला हुआ था, हम चले आए डेरा में। तो बहुत गर्मी है, बहुत घाम। फिर करबाला पर लोग खड़े थे तो मैंने कहा कि अब करबाला भाई आज माफ़ कर लो। फिर तो रहीं के भाई आए हम, इधर जनसंपर्क हो शुरू हुआ, अभी 6ठा चरण में चुनाव हुआ। तो हमको काफ़ी लोगों ने मतलब प्यार और स्नेह दिया है, सभी वर्ग सभी समाज के भाई ने दिया। कोई बांट कर मैं नहीं कहता हूँ, मैं सबका हूँ और सबके साथ काम किया हूँ और सबका रहूँगा, जिस रूप में रहूँगा। चाहे हमको कुर्सी पर रहें या चाहे ना कुर्सी पर रहें, हमारा भाव कभी कम होने वाला नहीं है। सादगी का जीवन है और सांप्रदायिक सद्भावना के साथ काम करता हूँ और सांप्रदायिक लोगों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या चला क्या नहीं चला हमारा 6ठा चरण। लेकिन सर ये चीज़ है, लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं, मैं बस आपका 1 मिनट का और समय लूँगा। सिवान सीट का राष्ट्रीय जनता दल के जो लिस्ट है उसमें नहीं कोई जिक्र आना, इस बात को सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पार्टी सर्वोपरि है। राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव तेजस्वी जी हमारे नेता हैं,
हमारे नज़र में संविधान को बचाना है, पार्टी के नज़र में देश के मतलब कमज़ोर होने की जो साजिश हो रही है उससे हमको लड़ना है। और सबसे बड़ी बात है कि एकता, एकजुटता, सांप्रदायिक सद्भावना को कायम करना है और बेरोजगारी नौजवानों को के लिए लड़ाई लड़नी है। तो ये तमाम लड़ाई मेरे नज़रों में ये प्रधान है, न कि टिकट प्रधान है। टिकट आप लड़ रहे हैं ना चुनाव? कैसे हम नहीं, हमारी पार्टी, हमने कहा कि पार्टी हमारी आदेश दी कि जाइए आप तैयारी कीजिए, तो तैयारी में आए। पार्टी की आदेश जो होगी, पार्टी कहेगी कि लड़ जाइए, लड़ेंगे। पार्टी कहेगी कि ना लड़िए, नहीं लड़ेंगे। हम संविधान के रक्षा और पार्टी के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो क्रियाकलाप है, जो हमारे नेता हैं, उन लोगों के आदेश का मैं पालन। चलिए, एक अंतिम प्रश्न होगा। मेरी जहाँ तक जानकारी है, हमारी जानकारी के अनुसार आप 77 से चुनाव लड़ रहे हैं, 77 से राजनीतिक आपका करियर रहा है और आज 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं। इतने वर्षों में अवध बिहारी चौधरी ने एक नेता के तौर पर, एक विधायक के तौर पर या एक आरजेडी के स्तंभ के तौर पर अवध बिहारी चौधरी ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ अनुभव किया? जमाने को मैंने बहुत करीब से देखा है और मेरे मन और विजय, मेरे छात्र जीवन में जो प्रशिक्षण मिली थी, उस प्रशिक्षण के मुताबिक मैं काम करने का काम किया, करते रहा और बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव के फेरा में हम नहीं पड़े हैं। और मैं जो है अपने ज़िंदगी को सादगी में ढालकर पूज्य महात्मा गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान और अब मैंने जो एकता के प्रतीक मौलाना मजरुल हक साहब, इन लोगों को हमने अपना आदर्श पुरुष माना और उसी रास्ते पर हम चल करके उतार चढ़ाव के ज़माने में भी हमारे नज़र में वही परिस्थिति थी कि सादा जीवन उच्च विचार और सबको लेकर चलना किए। इसीलिए आप लोगों के आशीर्वाद से हम कहीं फेरा में नहीं पड़े, आराम से अपने ज़िंदगी को निकाल लिए और बचा कर रहे हैं। उतार चढ़ाव तो बहुत देखे हैं, आप लोग तो हमारे कम उम्र के हैं, आप लोग भी उतार चढ़ाव के बहुत ज़माना देखे हुए हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव से हमको उतार चढ़ाव हमें प्रभावित नहीं किया। हम जो सत्य रास्ते थे उसी रास्ते पर चलने का काम किए और आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। और जो हमारे समाज के लोग हैं उनके वही मालिक है, जनता है क्या, जनार्दन है, उनके जो आदेश हमें होगा वही करूँगा और कभी वैसा आचरण नहीं करूँगा जिस आचरण से हमारे सिवान की जनता दुखी हो जाए और हमको कहे कि ये गंदा काम कर रहे हैं। सादा लिबास में रह करके मैं लोगों के दुख सुख का साथी बनता हूँ, आज भी दुख सुख के साथी हूँ और साथी रहूँगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे नज़र में देश के संविधान को बचाने के लिए और शांति सद्भावना के लिए, सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए, बेरोजगारी से लड़ने के लिए, देश के मजबूत करने के लिए जो हमारे नेता लोग हैं और जो हमारी पार्टी है, हम अनुशासन के रहने वाले हैं, उन लोगों के द्वारा जैसा जैसा आदेश हमको मिलेगा उसी आदेश पर मैं काम करूंगा, लेकिन हमारी तैयारी रुकने वाली नहीं है। चलिए, ये 24 की तैयारी पूरे जम करके मैं कर रहा हूं और करते रहूंगा। आपने अपना बेशकीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कन्फ्यूजन में कहीं पड़ने की जरूरत नहीं।